जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। आज हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर स्टडी करेंगे और इसकी कुछ बेसिक बातें पहले डिस्कस करते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले क्या होता है कि हम लोगों ने क्लास 10th में पढ़ा था रूट्स फाइंड आउट करने। तो वैसे ही अगर मेरे पास एक इक्वेशन दी गई है एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। वैल्यू ऑफ एक्स फाइंड आउट करेंगे क्या होगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 हो जाएगा और यहां पे x इज इक्वल क्या हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 1, मतलब x इज इक्वल क्या आएगा, प्लस माइनस 1 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जानते हैं आप लोग इसको हम क्या राइट कर सकते हैं, प्लस माइनस 1 इंटू 1 राइट। लेकिन अगर यही मेरे पास दूसरा क्वेश्चन होता, उसमें क्या होता, x स्क्वायर मेरे पास होता प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब इसमें कहते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ x। कैसे करते हैं, यहां पर क्या हो जाता, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1, दिस इंप्लाइज दैट एक्स स्क्वायर, तो हम अब एक्स फाइंड आउट कर लेंगे तो एक्स इज इक्वल क्या होगा, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ माइनस 1 हो जाएगा। अब बेटा अगर मेरे पास यहाँ माइनस 1 है, अब इस माइनस 1 को सॉल्व करना, तो यहाँ पे पढ़ा था हम लोगों ने क्लास 10th में, क्या पढ़े थे कि ये ऐसी सिचुएशन आती है तो इसको हम इमेजिनरी नंबर बोला करते थे। ऐसे जब कहीं पे रूट मिलने के चांसेस होते थे तो उसको इमेजिनरी बोलते थे। इसी चीज को यहाँ पर हम स्टडी करेंगे इस चैप्टर में। मेन ये है इसमें। अब जानते हो बेटा हम लोग यहाँ क्या करते हैं, यहाँ हम लोग लेट कर लेते हैं किसको, यहाँ पे अंडर रूट ऑफ माइनस 1 को आई लेट किया जाता है। और इसमें ये जानना है कि मेरे पास जो माइनस 1 हो वो किसके इक्वल हो जाएगा, फिर आई स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। इसी आई को, मतलब अब ये क्या बन चुका होगा, प्लस माइनस आई, इसी आई को क्या बोला जाता है, आयोटा बोला जाता है। ठीक है, ये आयोटा होता है और ये इमेजिनरी, जहां पे इमेजिनरी नंबर बन जाते हैं वहीं पर ये आयोटा लगता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसकी पावर की। तो कैसे क्या पावर होंगी, इसमें हमेशा इंटीग्रल पावर ली जाएगी। मतलब यहां पर क्या होंगे, फ्रैक्शन की पावर या डेसिमल की पावर नहीं लेंगे, इंटीग्रल पावर लेंगे, इंटीजर में लेंगे। ठीक है, आते हैं हम इस पे डिस्कस करते हैं। एक चीज और थोड़ा सा जान लें कि नोट ये हमारे पास करके रखना है, कभी भी आई है मेरे पास और इसकी जो पावर अगर 0 है तो ये क्या होगा, ये हमेशा 1 आएगा। ये आपको याद कि मतलब क्या है, आई की पावर अगर 0 कर दें तो इसकी वैल्यू 1 होगी। क्लियर बेटा, पहले हम डिस्कस करेंगे पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ आई। तो बेटा जानते हैं आई की पावर अगर मेरे पास 1 है तो ये हम आई ही राइट कर सकते हैं। बट अगर आई की पावर 2 हो जाए तो क्या राइट किया जा सकता है, इसको -1, अभी डिस्कस कर चुके थे। अब बेटा क्या होगा, अगर कहीं पर मेरे पास मिल जाए आई क्यूब तो हम इसको क्या राइट कर सकते हैं, आई स्क्वायर इंटू आई। आई स्क्वायर की वैल्यू क्या है, -1, मतलब क्या हो जाएगा, माइनस आई हो जाएगा। फिर आई रेज़ टू द पावर 4 अगर कर दूं तो क्या आएगा, यहाँ पर आई स्क्वायर का होल स्क्वायर कर सकते हो, मतलब -1 का स्क्वायर, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। इसी टाइप से आई रेज़ टू द पावर 5, दिस इज इक्वल टू आई रेज़ टू द पावर 4 इंटू आई, आई रेज़ टू द पावर 4, इसकी वैल्यू 1, तो 1 इंटू आई, दैट मींस क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। आई रेज़ टू द पावर, अगर मैं इसको क्या कर दूं 6, तो यहां पर क्या आ जाएगा, आई रेज़ टू द पावर 4 इंटू आई स्क्वायर। अब बेटा इसकी वैल्यू 1 होती है और इंटू में क्या होगा, -1, दिस इज इक्वल टू द -1 हो जाएगा। आई रेज़ टू द पावर 7 अगर कर दूं तो क्या हो जाएगा, आई टू पावर 6 इंटू आई, आई टू पावर 6 की वैल्यू क्या है, -1 है, मतलब क्या आ जाएगा ये माइनस आई। आई रेज़ टू द पावर अगर मैं 8 कर दूं तो इसको हम क्या राइट कर सकते हैं, आई रेज़ टू द पावर 4 टू होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 1 का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू द 1। अब ये चीजें हो गई। अब बेटा एक चीज यहां ये देखें कि अगर मैं इसमें क्या करते हैं, कॉन्टिन्यूअस अगर हम 4 पावर को ले रहे होते हैं, 1 पावर 2 पावर 3 पावर 4 पावर, तो क्या बन जाएगा, मतलब क्या है, आई है, फिर यहाँ पे प्लस, फिर माइनस, सॉरी प्लस, फिर माइनस का 1 है, फिर प्लस माइनस आई है, और फिर बेटा इसमें क्या ऐड कर सकते हैं, +1। अब यही तो 4 पावर है, मतलब आई की पावर हमने क्या किया, 1 लिया, प्लस आई स्क्वायर लिया, फिर आई क्यूब प्लस आई रेज़ टू द पावर 4। अगर इनको सॉल्व करते तो ये आया, और इसका मतलब क्या, आई माइनस प्लस माइनस -1, फिर प्लस माइनस माइनस आई, और फिर +1। अब बेटा इसकी वैल्यू क्या आएगी, आई से ये कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, तो 0 आ जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा, अगर कंटिन्यूअस 4 पावर लेते हैं तो क्या आएगा, 0 आएगा। इनमें भी वही सेम कर सकते हो, 5 पावर 6 पावर 7 पावर 8 पावर, कोई भी 2 3 4 5 अगर यहां तक का ऐड कर लेते हो तब भी क्या आ जाएगा, इसमें हमारे पास
कितना आएगा 0। मतलब कहने का मतलब कहीं भी अगर ऐसा मिलता है i रेस्ट टू द पावर n प्लस i रेस्ट टू द पावर n प्लस 1 प्लस i रेस्ट टू द पावर n प्लस 2 प्लस i रेस्ट टू द पावर n प्लस 3, अगर ऐसा है तो इसकी वैल्यू क्या मिलने वाली है 0। कोई भी पावर ले लें, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने ले लिया कहीं पर i रेस्ट टू द पावर 101 प्लस i रेस्ट टू द पावर 102 प्लस i रेस्ट टू द पावर 103 प्लस i रेस्ट टू द पावर 104, अब कंटिन्यूअस 4 पावर लिया, इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वैसे इसकी वैल्यू क्या है 0, लेकिन हम इनकी पावर को भी सॉल्व अभी करेंगे। ये कंफर्म हुआ। अब इसके बाद हम डिस्कस करेंगे निगेटिव पावर की। बेटा i की जो पावर है निगेटिव इंटीग्रल पावर की बात करें तो यहां -1 है, इसको हम क्या राइट कर सकते हैं माइनस है, तो यहां एक आपने रूल पढ़ा, अगर a टू द पावर -m है तो उसको हम क्या a टू द पावर m राइट कर सकते हैं। इसी रूल के अकॉर्डिंग इसको हम क्या राइट कर सकता हूं 1/i राइट कर सकता हूं। इसको क्या राइट कर सकता हूं, इसको अगर मैं राइट करूं तो इसको क्या 1/i², मतलब i² की वैल्यू अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा था क्या होता है -1, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 1/-1 और ये किसके इक्वल हो जाएगा -1 के। इसी तरह से i³ को हम क्या राइट कर सकते हैं, यहां पर हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 1/i³। अब बेटा जानते हो 1 को हम क्या राइट करते थे, i की पावर 4 को हम क्या 1 राइट कर सकते थे, इसको अगर मैं i की पावर 4 कर दूं अपॉन i³, अब जानते हैं एक रूल पढ़े थे a टू द पावर m डिवाइडेड बाई a टू द पावर n, दिस इज इक्वल क्या होता है m माइनस n, a रेज़ टू द पावर m माइनस n। ये रूल लगाएंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पर 4 - 3 हो जाएगा, क्या बचेगा पावर 1। और इसी तरीके से इसको हम क्या 1/i टू द पावर 4 लिख दूं तो ये क्या बन जाएगा, ये मेरे पास क्या आ जाएगा, यहां पर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1/1, मतलब क्या आएगी 1 हो जाएगी। इसमें भी थोड़ा चेंज कर सकते हैं कि 1 अगर है हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि माइनस कर दूं और फिर -1 लिख दूं अपान में i, तो जानते हो -1 को क्या लिख सकते हो i², तो ये i² अपान में क्या हो जाएगा i, और जब इसको कैलकुलेट करोगे बेटा तो यहां क्या आएगा माइनस का i आएगा। तो इसको अगर हम कैलकुलेट करें -i मेरे पास है, फिर -1 है, i है और 1, यहां भी 4 कंटिन्यूअस पावर ली जाएगी तो इनका क्या सम आएगा 0 ही आएगा। इसी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अब बेटा बात हम करते हैं कहीं पे बड़ी पावर लिखी हो, बाय चांस कहीं लिखा है i रेज़ टू द पावर 105 लिखा है, इसकी कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। अब इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना हो तो कैसे करेंगे, तो देखो इसको क्या करो 4 से डिवाइड, क्योंकि जानते हो पावर 4 होने पर उसकी वैल्यू क्या आती है 1, तो इसको अगर पावर की 4 में कन्वर्ट करना चाहें यहां क्या लिख सकते हो, 4 से डिवाइड करोगे तो क्या लिख सकते हो भाई i की पावर हमने 4 किया, अब 4 से इसको डिवाइड किया तो कितना हो जाएगा 4 2 जा 8 बचेगा 2 हो जाएगा 25, 4 6 जा हो जाएगा कितना 24, एक बचेगा पावर, इनटू में क्या लिख सकता हूं i लिख सकता हूं। ठीक है, अब बेटा क्या कर देता हूं, इसकी वैल्यू जानते हो क्या होगी 1 और 1 की पावर 26 इंटू i। अब जानते हो 1 पे कोई भी पावर लगा ली जाए तो हमेशा क्या आएगा 1 ही आएगा, लेकिन -1 पे अच्छा पावर लगाते तो क्या होता, जानते हो जब -1 पे पावर होगी तो इवन पे पॉजिटिव देगा और ऑड पावर पे निगेटिव देगा। अब यहां से क्या आ जाएगा, ये 1 हो चुका होगा इंटू i, मतलब क्या आ जाएगा i। लेकिन एक चीज और जान लो, यहां पे कुछ भी पावर लिख दे, बहुत बड़ी सी पावर लिख दे तो पूरा डिवाइड करने की कोई जरूरत नहीं है। आपको डिविजिबिलिटी आप क्या होगा, डिविजिबिलिटी रूल मालूम होगा 4 का। क्या डिविजिबिलिटी रूल आप 4 है, हम लोग लास्ट की 2 डिजिट, बाई चांस मेरे पास दूसरा क्वेश्चन इसका है कि i टू द पावर 1 4 2 6 7 8 अगर ऐसा और बड़ा भी हो तो हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे ये बताना है। देखो बेटा हम लोग का जो डिविजिबिलिटी रूल है 4 का, उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, लास्ट जो 2 डिजिट हैं अगर वो 4 से डिविजिबल होती तो नंबर डिविजिबल होता है, मतलब इसको अगर 4 से डिवाइड, लेकिन अगर 4 से डिवाइड करते हो तो जो रिमाइंडर बचता है वही पूरे डिजिट को अगर 4 से डिवाइड करोगे तो वही रिमाइंडर में बचेगा जाकर के। मतलब अगर हम 78 को इसको हम क्या कर लें, हम केवल किसको 78 को ही 4 से डिवाइड करेंगे, जो कुछ रिमाइंडर बचेगा उतना ही लगा लेंगे। इसको जैसे डिवाइड करते तो क्या होता 4 भाई 4 1 जा क्या होता 4 होता, बचता कितना 3 और ये हो जाता है 8 और 4 9 जा कितना होता 36, बचता कितना 2। हम इस डिजिट को क्या डायरेक्टली क्या लिख देंगे, इसको इसी वजह से हम क्या लिख देंगे, इसको लिखेंगे पावर रिमाइंडर कितना बचा है i² लिख देंगे, और i² की वैल्यू क्या होती है -1। डायरेक्टली निकाल सकते हैं। कभी अगर ये हमारे पास मल्टीपल चॉइस वगैरह में ऐसा क्वेश्चन है बाई चांस
तो आप इसको प्रॉपर वे में सॉल्व करेंगे। ये प्रॉपर वे में सॉल्व करने की प्रोसेस थी। लेकिन अगर हमारे पास क्या है, इतनी बहुत बड़ी पावर लगी हुई है, तो हम केवल लास्ट की 2 डिजिट को 4 से डिवाइड कर लेंगे, जो रिमाइंडर बचेगा उसी को i पर लगा देंगे और वैल्यू फाइंड आउट कर देंगे। बेटा हम आगे थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं। कहीं पे लिखा हुआ है क्या, अंडर रूट ऑफ -4 इंटू अंडर रूट ऑफ -9 लिखा हुआ है। तो इसका क्या आ जाएगा, इसको सॉल्व कैसे करेंगे? क्या इसको हम ऐसा कर सकते हैं, अगर इसको मैं इस तरह से राइट करूं, अंडर रूट ऑफ -4 इंटू -9, क्या ऐसा कर दें? और फिर क्या होगा, मेरे पास क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ, अब यहां से क्या होगा, ये माइनस का क्या हो जाएगा, ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा 36, और क्या 6 आएगा। ये क्या करेक्ट है? तो ये मेरे पास ये रॉन्ग होता है। ये कब रूल लगता है, जब कभी भी मेरे पास क्या हो कि अंडर रूट ए है इंटू अंडर रूट ऑफ बी है, इसमें एटलीस्ट 1 इज पॉजिटिव और 0, तभी ये रूल क्या हो जाएगा, अप्लाई होगा। इसको हम क्या अंडर रूट ऑफ ए बी राइट कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं राइट कर सकते। तो अगर बोथ आर निगेटिव तो फिर कैसे करेंगे, अगर दोनों निगेटिव हैं तो हम इसको क्या लिखेंगे, इसको लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ 4i² इंटू क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 9i²। क्यों? क्योंकि जानते हो इसको हम क्या, जो अंडर रूट ऑफ -4 हम इसको क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू -1 लिख सकते थे। इसी वजह से हमने क्या किया, इसको i² राइट कर दिया। वैसे इसको राइट करेंगे, यहाँ 9i² हो जाएगा। अब बेटा इसको हम क्या राइट कर सकते हैं, अंडर रूट ऑफ 2i² हो जाएगा, इंटू में अंडर रूट ऑफ 3i² होल स्क्वायर बन जाएगा। अब बेटा जानते हो रूट भी लगा है, होल स्क्वायर भी, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये 2i इंटू में 3i, मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा 6i², और दिस इज इक्वल टू 6 इंटू -1, दिस इज इक्वल टू -6। तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा। ऐसा क्वेश्चन मिलता है तो आप ध्यान देके करेंगे। अगर इस तरह से है तो इसमें एटलीस्ट 1 इज पॉजिटिव और 0, तभी ये रूल अप्लाई होगा, अदरवाइज। अब बात करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए क्या करते हैं, इफ ए बी आर एनी टू, इफ ए एंड बी आर एनी टू रियल नंबर, देन द नंबर a plus ib is called कॉम्प्लेक्स नंबर। बेटा अगर कहीं पर क्या है, ए बी रियल नंबर है तो a प्लस आई बी का जो फॉर्म है इट इज कॉल्ड द कॉम्प्लेक्स नंबर। अब इस फॉर्म के जो नंबर होते हैं वो कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं। अब जान लीजिए यहां पर कहीं पर बाई चांस इसको हम किससे, नॉर्मली हम इसको किससे, मैक्सिमम टाइम जो हम डिनोट इसको किससे कर लेते हैं, जेड से। बाकी ऐसा कोई भी फिक्स रूल नहीं कि जेड से ही डिनोट करेंगे, आप कहीं जरूरत होती है हम किसी और सिंबल से भी डिनोट कर सकते हैं। तो यहां पर भी हम ए और बी के प्लेस पर और कोई भी डिजिट ले सकते हैं। तो यहां पे कहीं पे लिखा है, इसको हम क्या करते हैं, मोस्टली डिनोटेड बाय, इट इज डिनोटेड बाय द जेड। अगर जेड से डिनोट करते हैं तो जेड इज इक्वल क्या हो जाएगा, ए प्लस आई बी होता है। अब इसमें हमारे पास क्या हो जाएगा, इसमें देखिए ये हमारे पास इसका ए जो है वो रियल पार्ट है, आई बी जो है ये इधर, ये हमारे पास इमेजिनरी पार्ट होता है। तो अगर इसमें हम बात करें रियल पार्ट ऑफ जेड तो क्या होगा, ए होगा, और रियल पार्ट ऑफ जेड हमारे पास यहां पर क्या हो गया, ए हो गया, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ अगर हम जेड की बात करें तो वो क्या होता है, बी होता है। कहीं पर मान लो लिखा हुआ है, फॉर एग्जांपल लिखा है जेड इज इक्वल टू 5 + 6i लिखा है, तो इसका जो इमेजिनरी पार्ट है वो इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड क्या है, वो तो 6 होगा, और रियल पार्ट ऑफ जो हमारे पास जेड होगा ये क्या होगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, इसी टाइप से अगर यहां माइनस लगा होता, दूसरा मेरे पास एग्जांपल है, जेड इज इक्वल क्या लिखा है, 3 - 7i है, तो यहां पे हमारे पास इसका जो रियल पार्ट ऑफ जेड हो जाएगा वो क्या होगा, 3 होगा, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ जो जेड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, -7 हो जाएगा। कहीं पर मेरे पास लिखा हुआ हो कैसा, तीसरा थर्ड एग्जांपल मेरे पास है, अगर जेड इज इक्वल क्या लिखा है, -2 - 4i राइट है, यहां पे इसका जो हमारे पास रियल पार्ट ऑफ जेड हो जाएगा वो क्या होगा, -2, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ जो जेड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। तो ये इस तरह से होता है, इसको समझ गए होंगे। एक चीज और, अगर बात कहीं पे आए कि कहीं केवल 0 लिखा हो, अगर ये मान लीजिए कहीं क्या लिखा है, जेड इज इक्वल टू 0 है, तो ये कैसा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम चाहे तो ये रियल पार्ट, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0 + 0i लिख सकते हैं। यहां पे क्या हो जाएगा, जो रियल पार्ट ऑफ जेड हो जाएगा वो भी 0 हो जाएगा, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड ये भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा।
इसीलिए जो हमारे पास जीरो है इसको हम प्योरली रियल और प्योरली इमेजिनरी, थोड़ा सा प्योरली रियल और इमेजिनरी थोड़ा सा समझ लें। कहीं पे बेटा अगर ऐसा हमारे पास मिलता है कि इसमें मान लो ये पार्ट नहीं होता, z इज इक्वल टू क्या लिखा होता, केवल क्या होता -2 होता, तो इसमें क्या होता है अगर ये नहीं है हमारे पास, इमेजिनरी नहीं है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, प्योर रियल बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, इस z को हम क्या बोलेंगे, प्योरली रियल। ठीक है, यहां पे क्या हो जाएगा, प्योरली रियल, प्योरली क्या हो जाएगा, रियल कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा। ठीक है, ये प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा। लेकिन अगर कहीं हमारे पास मान लो ये z लिखा होता और इसमें क्या होता कि केवल i लगा होता, इसमें अगर ये मान लीजिए पूरा केवल इतना लिखा हुआ होता, यहां पर ये मान लीजिए क्या लिखा है 7i। अब यहां पे हमारे पास कौन सा पार्ट, जो रियल पार्ट है, वो रियल पार्ट जो हमारे पास z है वो क्या है, वो 0 है। मतलब इसको ऐसा लिख सकते हैं 0 + 7i, तो यहाँ पे ये 0 हो जाएगा। अगर ऐसा हो जाता है तो हम इसको क्या बोलेंगे, प्योरली इमेजिनरी क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा। ये प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा। ये बात समझ गए होंगे। इसीलिए जब 0 हमारे पास, हम इसको केवल क्या 0 भी लिख सकते थे, या हम इसको जरूरत समझते तो केवल क्या लिख सकते, 0i भी लिख सकते थे। इसीलिए z को क्या होता है, प्योरली हमारे पास रियल कॉम्प्लेक्स नंबर भी कह सकते हो, प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर भी कह सकते हैं। ओके बेटा, आगे जो है एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब बेटा एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, बाई चांस मेरे पास एक क्या है, z1 इज इक्वल टू a1 प्लस b1i है, और दूसरा है z2 है, वो है a2 प्लस b2i है। अगर मैं इसको क्या करूं, सम करूं, z1 प्लस z2 करूं तो क्या मिलेगा, ये मेरे पास मिल जाएगा a1 प्लस b1i प्लस a2 प्लस b2i। अब इसको सम करेंगे तो यहां ध्यान दीजिएगा, जैसे आपने पढ़ा था अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या होता है, तो लाइक टर्म में ऐड होता है, वैसे ही यहाँ पे जो रियल पार्ट है वो रियल में, और जो इमेजिनरी पार्ट है वो इमेजिनरी पार्ट में ऐड होगा। मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ a1 प्लस a2 ये एक साथ ऐड हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा, इन दोनों को एक साथ ऐड कर सकते हो, तो क्या होगा b1 प्लस b2 इंटू में i हो जाएगा। कहीं पे लिखा होता, अगर बाई चांस मैं एग्जांपल के लिए लूं, क्या लिखा है, z1 इज इक्वल टू लिखा है 3 प्लस 5i है, एंड z2 इज इक्वल टू लिखा हुआ है 7 माइनस 6i है। तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो कैसे लिखेंगे, प्लस ही ले लेते हैं पहले। तो यहां से क्या होगा, z1 प्लस जो z2 होगा, दिस इज इक्वल टू 3 प्लस 5i प्लस 7 प्लस 6i। अब बेटा इसको प्लस करोगे तो क्या होगा, 3 प्लस 7 एक साथ में प्लस 5 प्लस 6 इंटू में i, ये क्या आ जाएगा 10 प्लस 11i हो जाएगा। इस तरह से इसका सम करते हैं। ठीक है, अब एक चीज और, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे हमारे पास क्या हो जाएगा, सम ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर इज ऑलवेज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। मतलब कौन सी प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा। फिर कहीं पे अगर मैं करूं क्या, z1 प्लस z2 जो होगा वही क्या आएगा, z2 प्लस z1 आएगा। मतलब किस प्रॉपर्टी को, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को। ये जो प्रॉपर्टीज की बात करूं तो कौन सी, तो पहला ये कम्यूटेटिव को फॉलो कर गया। दूसरा क्या हो जाएगा कि कहीं अगर मान लो 3 होते कि z1 प्लस z2 इन ब्रैकेट प्लस z3 दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, z1 प्लस z2 प्लस z3। अगर ऐसा हो जाता है तो ये हमारे पास कौन सा होता है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा। ठीक है, ये z3 हो गया। अब इसके बाद बेटा मेरे पास कहीं पे क्या हो जाएगा, जानते हैं कि आप, जैसे बाय द वे हमारे पास कोई नंबर है, ठीक है, तो इसमें हमारे पास क्या होता था, एडिटिव आइडेंटिटी होती थी। यहां भी एडिटिव आइडेंटिटी क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती थी, कोई भी ऐसा नंबर है जिसको उस नंबर में ऐड करने पे रिजल्ट पे कोई इफेक्ट ना पड़े। मतलब अगर क्या कर दूं, यहां हमारे पास जाओ तो जेड में अगर मान लीजिए क्या हमारे पास है, ये है, और इसमें मैं क्या ऐड कर दूं कि फिर से जेड ही आ जाए, तो हमेशा क्या 0। मतलब क्या है, 0 इज द एडिटिव आइडेंटिटी। मतलब हमारे पास क्या हो जाएगा, एडिटिव आइडेंटिटी क्या है, यहाँ पर आइडेंटिटी जो है वो क्या है 0, मतलब 0 प्लस 0i हो जाएगा। फिर इसी तरीके से एडिटिव इनवर्स की बात करूं तो एडिटिव इनवर्स का मतलब क्या हो जाएगा, यहां पर कोई भी नंबर है उसका निगेटिव कर दूं। मतलब एडिटिव इनवर्स अगर मैं कहूं, एडिटिव इनवर्स ऑफ अगर मैं z कहूं तो क्या आएगा, इसका -z हो जाएगा। मतलब क्या हो जाए, अगर एडिटिव इनवर्स
एडिटिव इनवर्स ऑफ अगर मैं क्या कर दूं 5 माइनस 4i कर दूं तो क्या बन जाएगा, माइनस हो जाएगा 5 माइनस 4i, मतलब क्या बन जाएगा, -5 प्लस 4i बन जाएगा। तो ये एडिटिव इनवर्स बन जाएगा। अगर इन्हीं को सब्ट्रैक्ट करना होता तो हम कैसे सब्ट्रैक्ट कर देते ये समझिएगा। अगर इसमें सब्ट्रैक्ट करने की बात होती, यहां क्या होता, सब्ट्रैक्ट की बात करते, सब्ट्रैक्ट ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर को सब्ट्रैक्ट करना होता तो कैसे करते, यहां पे क्या हो जाता, जो मेरे पास ये बाय द वे हमारे पास क्या है, जैसा प्लस में है वैसा ही सेम, अगर क्या होता माइनस है, ठीक है, माइनस का है, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं क्या कि Z1 प्लस क्या है फिर माइनस Z2 लिख दूं तो वही चीज होता है। और अगर यहाँ पे अगर माइनस होता तो ये क्या हो जाता, इसका साइन चेंज होता, जब साइन चेंज होता तो ये क्या आ जाएगा, माइनस हो जाएगा, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, माइनस हो जाएगा। अगर इनको डिफरेंस कर रहे होते यहाँ पे ये क्या हो जाता, ये मेरे पास क्या होता, माइनस में हो जाता, इस वजह से इसके जो सिंबल चेंज हो जाते, ब्रैकेट ओपन करते तो दोनों ही माइनस में हो जाएंगे, मतलब क्या आ जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, माइनस आ जाएगा। यहां से क्या आ जाएगा, इसका मतलब ये क्या आ जाएगा, इस बार क्या आएगा, माइनस का 4 हो जाएगा और यहां पर क्या आ जाएगा, माइनस का 1, तो -1 लिखने की कोई जरूरत होती नहीं है, मतलब -1 आता तो ये -i हो जाएगा। इसी तरीके से इसका सब्ट्रैक्ट कर दिया जाता है। बेटा बात करते हैं अब किस चीज की, मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। यहां पर अगर मेरे पास Z1 जो है A1 प्लस B1i, Z2 है A2 प्लस B2i, तो हम अगर इनको मल्टीप्लाई करूंगा Z1 इंटू Z2 तो क्या बन जाएंगे, यहां पर ये बन जाएगा A1 प्लस B1i इंटू A2 प्लस B2i। बेटा आपने मल्टीप्लाई किया है पहले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, वैसे सेम यहां भी मल्टीप्लाई होगा। अब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, पहले A1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, A1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, A1 इंटू A2 प्लस इसमें मल्टीप्लाई करो तो क्या मिलेगा, A1 B2i प्लस, अब बेटा इससे मल्टीप्लाई B1i से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, A2 B1i प्लस इसका मल्टीप्लाई कर दो B1 B2i स्क्वायर। और ये पहले से हम स्टडी कर चुके हैं कि जो i स्क्वायर है इसकी वैल्यू क्या होती है, -1। यहां पुटअप करेंगे क्या बन चुका होगा, ये A1 A2 प्लस A1 B2i प्लस A2 B1i माइनस B1 B2, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या थी, -1 थी, मल्टीप्लाई करने पे माइनस का आ गया। अब देखो बेटा इसमें रियल पार्ट कौन सा है, A1 A2 और B1 B2 ये रियल पार्ट है, मतलब क्या हो जाएंगे यहाँ पर, इसको हम क्या लिख सकते हैं, A1 A2 माइनस B1 B2 हो जाएगा। फिर इमेजिनरी पार्ट को एक साथ लिख दो, प्लस क्या हो जाएगा, A1 B2 प्लस A2 B1i, ये मेरे पास बच जाएगा। मतलब अगर देखें तो यहां क्या हो जाएगा, रियल पार्ट है, देखो इसको क्या कह सकते हैं, इसको हम ऐसा कह सकते हैं कि यहां मेरे पास क्या है, जो हमारे पास है रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू रियल पार्ट ऑफ Z2 है, फिर प्लस क्या, सॉरी माइनस है इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 फिर इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2 है, देखा पहले ब्रैकेट में ये हो गया। फिर दूसरे में क्या है, दूसरे ब्रैकेट में क्या है, यहां पे हमारे पास रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2 है, फिर प्लस यहां पर रियल पार्ट ऑफ Z2 है इंटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 है, इंटू में क्या है, आई है, तो ये प्रोडक्ट आया है। इस तरह से चाहे याद रख लीजिए चाहे ऐसे आप कर लीजिए। अब किसी नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं थोड़ा सा ज्यादा अच्छे से समझ में आए, कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं। पहला हमने क्या लिया है, यहाँ पे Z1 इज इक्वल टू 2 प्लस 5i, Z2 इज इक्वल टू 4 प्लस क्या है 3i, माइनस कर लीजिए क्योंकि ठीक है दोनों चीज एक साथ में सीख चलेंगे। तो यहाँ पे क्या Z1 इंटू Z2, अब इसमें क्या कर सकते हैं, 2 प्लस 5i हुआ और इंटू में क्या होगा 4 माइनस 3i हो गया। अब बेटा मल्टीप्लाई कर दिए, पहले 4 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा, 4 2 जा 8 हो जाएगा, प्लस 4 सॉरी प्लस यहां पे है और यहां माइनस है तो क्या बेटा लगेगा, माइनस 2 3 जा 6i हो जाएगा। फिर अब बेटा 5i से मल्टीप्लाई करिए, यहां भी प्लस में ये भी प्लस में प्लस साइन लगेगा, 5i इंटू 4 क्या आ जाएगा 20i हो जाएगा। फिर बेटा यहाँ प्लस और यहाँ माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 5 3 जा 15 i इंटू आई क्या आ जाएगा, आई स्क्वायर, और आई स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, -1 होती है। इसका मतलब क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है।
और इन दोनों को कैलकुलेट कर लो। ये क्योंकि लाइक टर्म है तो क्या हो जाएगा, ये माइनस में और ये प्लस में है, तो क्या हो जाएगा यहां से 20i और -6i ये सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, प्लस का 14i हो जाएगा। अब बेटा इसके बाद में आई स्क्वायर की वैल्यू -1, तो 15 को अगर मैं क्या कर दूंगा, -1 से मल्टीप्लाई कर दूं -15 को, तो क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 15 हो जाएगा। यहाँ क्या आएगा, प्लस का 15 आया। अब ये दोनों ही क्या है, यहाँ हमारे पास क्या रियल पार्ट है, रियल पार्ट को क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए, क्योंकि दोनों ही पॉजिटिव इसलिए ऐड हो जाएंगे। ऐड हो जाएंगे तो कितना आएगा, 23 प्लस 14i आ जाएगा। तो इस तरह से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, अब यहां की बात करें तो यहां भी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, जैसे क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर इज ऑलवेज क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर, तो ये हमें क्या देगा, कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। वैसे ही क्या होगा, अगर मैंने Z1 इंटू Z2 कर दिया तो ये क्या आएगा, ये भी हमारे पास Z2 इंटू Z1 के इक्वल आ जाएगा। ये हमारे पास दूसरी प्रॉपर्टी को। थर्ड में क्या हो जाएगा, मैं Z1 इंटू Z2 इंटू क्या हो जाएगा Z3, ये किसके इक्वल होगा, ये हो जाएगा Z1 इन ब्रैकेट Z2 इंटू Z3 के, मतलब किसके, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। देखो यहां पे क्या होगा, कम्यूटेटिव को भी सेटिस्फाई किया, एसोसिएटिव को प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई करेगा। अब जानते हैं यहां पे अगर हम क्या बात करें किस चीज की, थोड़ा सा जिस किसकी, तो हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या हो जाएगी, मल्टीप्लिकेटिव, तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होगी, ये हमेशा क्या होगी, 1, मतलब क्या होगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस 0i, ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। लेकिन मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या रेसिप्रोकल क्या होगा, वो उसी का क्या कर दिया जाता है, जैसे हमारे पास कहीं है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ये क्या होगा भाई, आप क्या है 5 माइनस 4i अगर है, इसका क्या हो जाएगा, ये 1/5 माइनस 4i हो जाएगा। अब इसका क्या कर लो, इसी के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करके हम सॉल्व कर सकते हैं। अभी कॉन्जुगेट अगले वीडियो में मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। मतलब इसको अगर सॉल्व कर देंगे तो क्या बन जाएगा, 5 प्लस 4i अपॉन में क्या बन जाएगा, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, सॉरी 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 और प्लस 4 का स्क्वायर 16, तो ये 25 प्लस 16 अगर हम ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे √41 बन जाएगा। इसी तरीके से हमारे पास क्या हो जाएगा, ये कहीं पे अगर लिखा हो कि Z लिखा है, फिर क्या है Z1 प्लस क्या लिखा है, इसके बाद में लिखा है Z2, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं Z1 इंटू Z इंटू Z1 फिर प्लस Z इंटू Z2 लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये भी पढ़ चुके हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। थैंक यू बेटा, वीडियो को आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ओके, थैंक यू।